डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह इस वीडियो में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं 9th क्लास के NCERT भूगोल पाठ 2 भारत के भौतिक स्वरूप के प्रश्न उत्तर को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं सभी प्रश्नों को मैप के द्वारा समझाने का प्रयास किया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें तथा ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। क तट, ख प्रायद्वीप, ग द्वीप और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ख होगा, प्रायद्वीप। इसको मैप में देख लेते हैं। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारतीय प्रायद्वीप के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। जो 3 तरफ से जल से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये चारों तरफ से जल से घिरा होता है। और तटीय भाग जो होता है ये समुद्र का तटीय भाग को तटरेखा कहते हैं या तट कहते हैं। जैसे पश्चिमी तट और ये पूर्वी तट, ये भारत का तटीय भाग है। दूसरा प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। क हिमाचल, ख पूर्वांचल, ग उत्तराखंड और घ इनमें से कोई नहीं। इसका ख आंसर सही होगा, पूर्वांचल। इसको मैप में देख लेते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों में ये मीजो की पहाड़ी, नंगा श्रेणी और ये पटकोई बूम ये म्यांमार की सीमा को निर्धारण करती है और ये पूर्वांचल के अंतर्गत आती है, पूर्वांचल के पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। और ये पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उसे 7 सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, गोवा के दक्षिण स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है। क कोरोमंडल, ख कन्नड़ और ग कोंकण और घ उत्तरी सरकार। तो इसका ख आंसर सही होगा, कन्नड़ तट। इसको मैप में देख लेते हैं। उत्तरी भाग को कोंकण तट, ये कोंकण तट है। दक्षिणी भाग को मलाबार तट तथा मध्य भाग को ही ये कन्नड़ तट कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है और पूर्वी घाट पर्वत को उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और यहीं पर ये पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है। चौथा प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। क अनाईमुड्डी, ख महेंद्रगिरी और ग कंचनजंगा और घ खांसी। तो इसका बी आंसर सही होगा, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। इसको मैप में देख लेते हैं। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है।
अनाईमुड्डी दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है और यहीं पर ये गारो, खासी और जैंतिया स्थित है। ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र जो है ये मानसीनराम यही खासी पहाड़ी पर स्थित है और ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने का मुख्य जो कारण है यहाँ पर ये गारो, खासी, जैंतिया का कीपाकार स्थिति होना और जिससे कि बंगाल की खाड़ी से जब हवा चलती है तो हवा इसी में उलझ जाती है और ये सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीनराम में जो खासी पहाड़ी पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालयी भारत की सर्वोच्च चोटी है और हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है और ये केटू भारत की सर्वोच्च शिखर है, लेकिन केटू हिमालय भारत में स्थित नहीं है। केटू काराकोरम श्रेणी में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह भारत की सर्वोच्च शिखर है। केटू या केटू गाडविनस्टीन या इसे गौरी नंदा के भी नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भूगर्भिक प्लेट क्या है? इसका उत्तर लेते हैं। धरातल के दृढ़ क्षेत्र जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं उसे प्लेट कहते हैं और भूगर्भिक प्लेट पृथ्वी के ऊपरी भाग लगभग 80 से 100 किलोमीटर मोटी परत जिसे स्थल मंडल कहा जाता है और जिसमें भूपर्पटी और भूपर्वत के ऊपरी हिस्से का भाग शामिल है। ये कई टुकड़ों में टूटी हुई है और इन्हें ही भूगर्भिक प्लेट कहते हैं और बड़े प्लेटों की संख्या 7 और छोटे प्लेटों की संख्या 9 है। दूसरा प्रश्न है आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? इसका उत्तर देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहते हैं और ये भारतीय प्रायद्वीप प्राचीन काल में ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। तीसरा प्रश्न है भांवर क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। भांवर पहाड़ों के तराई का वह भाग है जहां आकर नदियां अदृश्य हो जाती है, वह भांवर प्रदेश कहलाता है। इसको मैप में समझ लेते हैं। जैसे व्यक्ति की जीवन की 3 अवस्था होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, उसी प्रकार नदी की भी 3 अवस्था होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो पर्वतीय क्षेत्र में नदी की जो अवस्था होती है युवावस्था होती है और उसमें कटाव अधिक करती है और इसके बाद जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो प्रौढ़ावस्था में आ जाती है और जब समुद्र में गिरती है, गिरने से पहले वो वृद्धावस्था में आ जाती है। तो युवावस्था में नदी कटाव अधिक करती है और अपने साथ लिए कंकड़ पत्थर को वो पर्वतीय क्षेत्र के तलहटी में जमा कर देती है और कंकड़ पत्थर के जमा होने के कारण नदी जो उसी में विलुप्त हो जाती है और ये भांवर क्षेत्र में विलुप्त नदी पुनः तराई क्षेत्र में प्रकट होती है और तराई और पर्वत की तलहटी का जो बीच का भाग जो होता है वही भांवर क्षेत्र होता है। चौथा प्रश्न है हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। इसका उत्तर है महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, दूसरा निम्न हिमालय या लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक श्रेणी। इसको मैप में देख लेते हैं। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं ये महान हिमालय,
लघु हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी। और ये शिवालिक जो श्रेणी है इसका सबसे निर्माण सबसे बाद में हुआ है और ये विश्व के सबसे युवा पर्वत श्रेणियों में से एक है। पांचवा प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की श्रेणी पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? इसका उत्तर देख लेते हैं। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। इसको मैप में देख लेते हैं। अरावली की पहाड़ी है, ये अरावली की पहाड़ी है और ये विंध्याचल की पहाड़ी है और इसके मध्य में ये मालवा का पठार है। छठा प्रश्न है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। इसका उत्तर है लक्षद्वीप समूह प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप समूह है। इसको मैप में देख लेते हैं। भारत का ये लक्षद्वीप समूह जो है ये प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है और इसकी आकृति जो है ये घोड़े के नाल के जैसा है और ये प्रवाल भित्ति है। प्रवाल एक प्रकार की जीव हैं और जिसकी मृत्यु के बाद और उसके अवशेष उसी पर जमा हो जाते हैं और एक द्वीप यानी ये प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट यानी क्वींसलैंड के पूरब में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है इसका अपसारी तथा अभिसारी भूगर्भिक प्लेट। इसका उत्तर देख लेते हैं। वे भूगर्भिक प्लेट जो भूगर्भिक क्रियाओं के कारण एक दूसरे से दूर भागती है अपसारी प्लेट कहलाती है। जैसे ये भूगर्भिक क्रियाओं के कारण ये एक दूसरे से दूर भागती है और ऐसे प्लेट को हम अपसारी प्लेट कहते हैं। भूगर्भिक क्रियाओं के कारण जो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं तो ऐसे प्लेटों को अभिसारी प्लेट कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बांगर और खादर में क्या अंतर है? तो जो बांगर मिट्टी जो होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं, जहाँ प्रत्येक साल बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। और ये बांगर जो होती है खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। और खादर देख लेते हैं। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं, जहाँ प्रत्येक साल बाढ़ का पानी पहुँचता है और ये प्रत्येक साल नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, उसे हम खादर कहते हैं। और खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, इसका उत्तर देख लेते हैं। और उत्तर जब भी लिखना चाहिए तो ये अंतर दो भागों में बांटकर, एक तरफ पूर्वी घाट और एक तरफ पश्चिमी घाट, ये ऐसे लिखना चाहिए। पूर्वी घाट पर्वत ये गंगा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और ये इसकी स्थिति बंगाल की खाड़ी में है। और ये पश्चिमी घाट पर्वत की अपेक्षा अधिक चौड़ा है और इसका ढाल जो है पश्चिमी घाट पर्वत की अपेक्षा मंद है। और इस पर प्रायद्वीपीय भारत के निकलने वाली अधिकांश नदियां इस पर डेल्टा का निर्माण करती है और जिससे ये तटीय मैदान अत्यधिक चौड़ा है। अब ये पश्चिमी घाट पर्वत देख लेते हैं। और पश्चिमी घाट पर्वत का ढाल तीव्र है और इसका ढाल तीव्र होने का मुख्य जो कारण है, यह पश्चिमी घाट पर्वत एक तट रेखा के समानांतर होना और इस पर इसका जो विस्तार है ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक है और ये अरब सागर में स्थित है।
और इस पर जो गिरने वाली अधिकांश नदियाँ ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। ज्वारनदमुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसलिए ये पश्चिमी घाट पर्वत की अपेक्षा इसकी चौड़ाई कम है। चौथा प्रश्न है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। इसका उत्तर देख लेते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्लेट को मिला करके इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कहते हैं, और यूरेशिया प्लेट के दक्षिण की तरफ खिसकने और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उत्तर की तरफ खिसकने से और बीच में ये तेथिस सागर स्थित था और तेथिस सागर के भू अवनति के ऊपर दबाव बनाया और इसके कारण तेथिस भू अवनति में के प्लेट में वलय उत्पन्न हुआ और इसी वलय ने आने वाले समय में एक विशाल हिमालय पर्वत को जन्म दिया। और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सर्वप्रमुख व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से होती है। पांचवा प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचा वच लक्षणों में क्या अंतर है। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत के प्रमुख भू आकृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। हिमालय क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती है और हिमालय का जो ढाल है वो दक्षिण की तरफ है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार में छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है और ये हिमालय की अपेक्षा प्रायद्वीपीय पठार समतल है और प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरब और पश्चिम दोनों तरफ है। पूरब की तरफ भी नदियाँ आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये पश्चिम की तरफ नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ आकर के अरब सागर की ओर गिरती है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ ही है और ये पूरब की तरफ है। छठा प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हिमालय द्वारा लाए गए नदियों के निक्षेप से हुआ है। हिमालय द्वारा लाए गए नदियों के जलोढ़ के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है और यह मैदान काफ़ी उपजाऊ तथा घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है और इसका ढाल दिल्ली उच्च भूमि के द्वारा दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूरब दोनों दिशाओं में बांटा जाता है और दक्षिण पूर्व का भाग दक्षिण पश्चिम की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन तथा सब्जियां की खेती आसानी से की जाती है और ये विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है और इस मैदान में घनी जनसंख्या पाई जाती है और यह मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ये ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। सातवां है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है मध्य हिमालय, का उत्तर देख लेते हैं। बीच में ये मध्य हिमालय स्थित है। इसे क्षेत्रीय रूप से धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी आदि नामों से जाना जाता है और इसके दक्षिण
के घाटी को दून कहा जाता है और इस श्रेणी पर धौलाधर, पीर पंजाल, नागटिम्बा श्रेणी, मसूरी आदि पर्वत शिखर हैं और इसके पर्वतीय ढालों पर घास के मैदान है जिसे मर्ग कहा जाता है और इस पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। दूसरा है मध्य उच्च भूमि, इसका उत्तर देख लेते हैं। ये नर्मदा नदी के उत्तर में ये प्रायद्वीपीय जो पठार है वो मालवा के पठार के रूप में ज़्यादातर हिस्सों में फैला हुआ है और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन आदि दक्षिण पूरब से उत्तर पूरब की ओर बहती है और यह पश्चिम की ओर चौड़ा और इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तीसरा है भारत के द्वीप समूह, इसका उत्तर देख लेते हैं। लक्षद्वीप जो है ये भारत के अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप एक प्रवाली द्वीप है और इसका क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी करावती है और इस द्वीप पर अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा वनस्पतियाँ पाई जाती है। दूसरा द्वीप देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति बंगाल की खाड़ी में है और यह प्राचीन काल में यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का ही ये भाग था। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में छोटे छोटे द्वीप समूहों में है और यह द्वीप समूह समुद्र लहरों से अपर्दित पर्वत शिखर है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं के समूह में काफ़ी अधिक विविधता पाई जाती है और विषुवतीय जलवायु के कारण यहाँ वन काफ़ी घने पाए जाते हैं और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी द्वीप पर स्थित है और ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। मानचित्र कार्य, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दिखाइए। पहला है पर्वत शिखर, K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और अनाई मुड्डे। पहला मानचित्र में देख लेते हैं K2 जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसे K2 गाडविन अस्टीन या इसे गौरी नंदा के भी नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरा है कंचनजंगा, इसे मानचित्र में देख लेते हैं। कंचनजंगा ये कंचनजंगा है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। इसे सिक्किम की देवी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। अगला है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत को मानचित्र में देख लेते हैं। ये है नंगा पर्वत, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। अगला है अनाई मुड्डे को मानचित्र में देख लेते हैं। ये अन्ना मुड्डे है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह केरल राज्य में स्थित है। अगला पठार है और पठार में शिलोंग का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार और
बुंदेलखंड, इसको मानचित्र में देखना है। पहला देख लेते हैं शिलांग का पठार। ये क्षेत्र जो है ये शिलांग का पठार है और शिलांग का पठार ये मेघालय राज्य में स्थित है। दूसरा है ये छोटा नागपुर का पठार, इसको मानचित्र में देख लेते हैं। ये छोटा नागपुर का पठार है और ये झारखंड राज्य में स्थित है और यह लौह अयस्क और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत का रूर कहा जाता है। ये दूसरा अगला है मालवा का पठार, इसे मानचित्र में देख लेते हैं। ये है मालवा का पठार, ये विंध्याचल श्रेणी और अरावली श्रेणी के मध्य में स्थित है। ये मालवा का पठार। अगला है बुंदेलखंड, इसको मानचित्र में देख लेते हैं। ये क्षेत्र ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में ये बुंदेलखंड स्थित है। अगला है थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट पर्वत, लक्षद्वीप समूह, गंगा यमुना दोआब और कोरोमंडल तट, इसको मानचित्र में देख लेते हैं। पहला इसमें थार का मरुस्थल को मानचित्र में देख लेते हैं। यह है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को ही थार का मरुस्थल कहा जाता है। अगला है ये पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत को मानचित्र पर देख लेते हैं। यह पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी घाट पर्वत फैला हुआ है और इसे सह्याद्री श्रेणी के भी नाम से जाना जाता है और ये अरब सागर के तट पर स्थित है। अगला है लक्षद्वीप समूह, इसको मानचित्र में देख लेते हैं। ये है लक्षद्वीप समूह, भारत का ये प्रवाली द्वीप है। अगला है गंगा यमुना दोआब, इसको मानचित्र में देख लेते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं और ये गंगा और यमुना नदी के बीच का ये दोआब क्षेत्र है। कोरोमंडल तट, इसको मानचित्र पर देख लेते हैं। ये है कोरोमंडल तट और कोरोमंडल तट पूर्वी घाट पर्वत पर स्थित है और पूर्वी घाट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिणी भाग को ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।